Good morning, all of you. We are going to read this poem by William Blake. The name of this poem is A Poison Tree. Okay? Do you understand the meaning of a poison? In this poem, we are going to read about a poison tree. Do you know the meaning of poison very well? Okay? Poison means zahar, which kills anything. And tree, such type of tree in which there is poison. आई थिंक देयर इज़ नो ट्री इन दिस वर्ल्ड विच कॉन्टेंस पॉइजन। ऐसा कोई पेड़ मुझे नहीं लगता जो पूरी तरह से जहरीला हो। और ये किस पेड़ के बारे में ऑथर बात करना चाहते हैं वो हम लोग इस पोएम को पढ़कर समझेंगे। ठीक है, आप इस पेड़ को देखिए, इस पेड़ में कोई भी पत्ते नहीं हैं जैसा कि दिखाया गया है फिगर में। ओके, सो स्टार्ट। आई वॉज एंग्री विथ माई फ्रेंड, आई टोल्ड माई राथ डिड एंड। इट मीन्स आई वॉज एंग्री विथ माई फ्रेंड। We have many friends. Sometimes the situation comes in which we become angry. Okay, but what happens if he is my friend? We tell him properly, we tell him that I am angry with you because you told me like this. किसी भी तरह की बातें होती हैं हम अपने दोस्त से शेयर कर देते हैं कि मैं तुमसे इस बात पे गुस्सा हूँ। एंड माई रैथ डिड एंड, और वहाँ पे हमारा गुस्सा जो है वो शांत हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने अपने गुस्से के बारे में अपने दोस्त को बता दिया। आई वॉज एंग्री विथ माई फो, आई टोल्ड इट नॉट। मैं अपने दुश्मन से नाराज था, गुस्सा था। आई टोल्ड इट नॉट, बट मैंने उसको नहीं बताया। माई राथ डिड ग्रोथ, और मेरा गुस्सा और क्या हुआ, बढ़ने लगा। फर्स्ट स्टैंजा को बहुत अच्छे से समझिए। फर्स्ट स्टैंजा में कह रहा है कि आई वॉज एंग्री विथ माई फ्रेंड, आई टोल्ड माई राथ डिड एंड। मैं अपने फ्रेंड से गुस्से में था और मैंने अपने गुस्से को अपने दोस्त के साथ शेयर कर दिया, जाहिर कर दिया, मेरा गुस्सा ख़त्म हो गया। बट उसी समय मैं अपने दुश्मन के साथ भी गुस्से में था, लेकिन मैंने अपने गुस्से को बताया नहीं, मैंने उससे बातें नहीं की, मैंने उससे नहीं बताया कि मैं तुमसे गुस्सा हूँ, और मेरा गुस्सा और बढ़ने लगा हमारे अंदर। एंड आई वाटर्ड इट इन फियर्स, यानी कि मैंने उस गुस्से को पानी डाला। जैसे पेड़ में पौधे में पानी डालते हैं, तो जैसे पेड़ में पानी डालते हैं पौधे में तो पौधा बड़ा होता है, उसी तरह आई वाटर्ड, मैंने अपने गुस्से को पनपने दिया, उसको और बढ़ावा दिया। कैसे? अपने दुश्मन से नहीं बताकर। आई वाटर्ड इट इन फियर्स, और यह डर में बदलता चला गया कि मैं, अगर मेरा दोस्त कहीं जान जाएगा मेरे गुस्से के बारे में तो वो मुझसे सुलह कर लेगा। अगर मेरी उससे बात हो गई तो मेरी नाराज़गी ख़त्म हो गई। और हम ऐसा करते हैं कि हम अपने दुश्मन से अपनी नाराज़गी नहीं बताते, हम उसको छुपा के रखते हैं। नाइट एंड मॉर्निंग विथ माई टीयर्स, और इस नाराज़गी की वजह से मेरे अंदर काफ़ी गुस्सा बढ़ गया है, मेरे आँखों में आंसू है कि भाई ये गुस्सा मैं बहुत बढ़ रहा है, मैं किसी से बोल नहीं पा रहा हूँ, अपने दुश्मन से मैं कितना नाराज़ हूँ ये बात मैं बता नहीं पा रहा हूँ, मैं सिर्फ अपने आप में सोच रहा हूँ। ठीक है, इसके वजह से हमारे आँखों में काफ़ी टीयर्स भी है और गुस्सा बढ़ ही रहा है हमारे अंदर। एंड आई सन्ड इट विथ स्माइल्स, सन जो है, सन से सन्ड बना हुआ है। सन का मतलब सूरज। एक पेड़ को बड़ा होने के लिए धूप की आवश्यकता पड़ती है, सनलाइट की आवश्यकता पड़ती है। तो वैसे ही जब हम गुस्सा हैं, एंड आई सन्ड इट विथ स्माइल्स, मैं गुस्से को और बढ़ा रहा हूँ, मैं उसको सनलाइट दे रहा हूँ। इट मीन्स मैं अपने दोस्तों के सामने, दुश्मनों के सामने हंस रहा हूँ, मैं अपने अंदर के गुस्से को जाहिर होने नहीं दे रहा हूँ, उसको खुला नहीं कर रहा हूँ कि हाँ मैं किस बात पे नाराज़ हूँ। और ये बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है। जब भी आपके अंदर कभी भी किसी प्रकार का गुस्सा हो, if you are angry, you are upset, you do not want to tell someone anything, but at least you must have any friend or close relative with whom you can share what you have, what are you facing, what do you have the problem. You must share this, otherwise you will be very एंग्री। आप बहुत नाराज़ रहेंगे, आप गुस्से में रहेंगे, इसलिए किसी न किसी से अपने दिल की बात भड़ास निकालनी चाहिए। अपने अंदर बातें रखना जो है बहुत डेंजरस होता है। आप जान रहे हैं ना, आज लोग, बहुत लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि वो अपने अंदर उस फीलिंग को दबा के रखते हैं, बोल नहीं पाते हैं। तो वही बात है कि जब हम किसी से नाराज़ होते हैं और उससे नहीं बोल पाते हैं, तो वो नाराज़गी का पेड़ जो है हमारे अंदर, गुस्से का पेड़, वो बढ़ता जाता है धूप के माध्यम से, पानी के माध्यम से, और वो हमें ही आंसू देता है। इसलिए हमें किसी से कोई दिक्कत है तो उससे हमें बात करनी चाहिए। एंड आई सन्ड इट विथ स्माइल्स, मैं अपने गुस्से को छुपा रहा हूँ, जाहिर नहीं करने दे रहा हूँ किसी और को। एंड सॉफ्ट डिसीटफुल वाइल्स,
डिसीटफुल मतलब धोखेबाजी, या वाइल्स का मतलब चाल, धोखेबाजी वाला चाल मैं अपना रहा हूँ। मुझे कोई पूछ भी रहा है काहे आप नाराज़ हैं क्या, तो मैं बोल रहा हूँ नहीं नहीं सब ठीक है, जबकि मैं वाकई नाराज़ हूँ। आई बात समझ में। एंड इट ग्रो बोथ डे एंड नाइट, और वो गुस्से का जो पेड़ है वो अब हमारे अंदर, हमारे हृदय में, हमारे दिल में बढ़ता जा रहा है, दिन और रात बढ़ रहा है, क्योंकि हर दिन हम उस पर सोच रहे हैं बट हम किसी से बोल नहीं पा रहे हैं। टिल इट बोर एन एप्पल ब्राइट, वह पेड़ इतना बढ़ गया गुस्से का पेड़, जब तक कि उसमें एक सेब नहीं लग गया। यहाँ एक सेब से सिंबॉलिक दिया जा रहा है कि गुस्सा इतना ज़्यादा पनप जा रहा है हमारे अंदर कि वो अब किसी नेगेटिव इम्पैक्ट पे, खतरनाक दिशा में जा रहा है, तब तक उस गुस्से को हम क्या करते हैं, पनपा के रखते हैं, हम बताते नहीं हैं किसी से। एंड इट ग्रो बोथ डे एंड नाइट टिल इट बोर एन एप्पल ब्राइट, वह गुस्से का पेड़ हमारे अंदर दिन और रात बढ़ रहा है, तब तक बढ़ रहा है जब तक कि उसमें सेब न उगाएं, ठीक है। एंड माई फो बी हेल्ड इट साइन, और हमारा दुश्मन जो है वो बहुत देख रहा है उस पेड़ को चमकते हुए कि इसके अंदर जो गुस्सा का पेड़ है वो मेरे वजह से है। एंड ही न्यू डैट इट वॉज माइन, वह जानता है कि अब पेड़ मेरा दिया हुआ है, मुझसे नाराज़ है ये, तभी इस तरीके से कर रहा है, इतना गुस्सा है। हमारा दुश्मन हमारी सारी चालाकियों को समझता है, लेकिन फिर भी हम उसको बताते नहीं हैं, क्योंकि जैसे ही हम बताएंगे सुलह हो जाएगी बात, गुस्सा ख़त्म हो जाएगी, जो कि हम नहीं चाहते हैं। एंड इन टू माई गार्डन स्टोल वेन द नाइट हैड वेल्ड द पोल, और एक दिन क्या होता है, दुश्मन मेरे गार्डन में आता है उस सेब को चुराने। यहाँ सेब कोई रियल सेब नहीं है, ये एक पेड़ इमेजिनेशन है कि हमारे अंदर एक गुस्से का पेड़ आया है, उस पेड़ में फल लग गया, यानी वो गुस्सा और बढ़ रहा है, और हमारा जो दुश्मन है वो आता है इस पेड़ के सेब को चुराने। वेन द नाइट हैड वेल्ड द पोल, जब पूरी की पूरी अर्थ पे रात है, छाया हुआ है, पूरा अंधेरा छाया हुआ है, वो दुश्मन धीरे से हमारे एप्पल के गार्डन में आता है जहाँ पेड़ है गुस्से का हमारा। इन द मॉर्निंग ग्लैड आई सी, और सुबह यह देखकर मैं बहुत खुश होता हूँ। माई फो आउट रेस्ड बीनीथ द ट्री, मेरा दुश्मन जो है मेरा एप्पल खा के और उल्टे मुंह पड़ा हुआ है, पेट के बल लेटा हुआ है, बेहोश है वो, यानी वो मेरे गुस्से का शिकार हो चुका है खा के, यहाँ यही बताया जा रहा है, ठीक है। तो इस पोएम में यही कहा गया है, एक मैसेज दी गई है ऑथर विलियम ब्लेक के द्वारा कि आपके अंदर बहुत सारा गुस्सा होता है, और आप जैसे ही उस बात को बता देते हैं आपका गुस्सा शांत हो जाता है, आपका मन हल्का हो जाता है। लेकिन जिससे आपकी दुश्मनी होती है, जिससे आप नाराज़ होते हैं, उससे आप बात नहीं करते हैं, तो आपका गुस्सा बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, इतना बढ़ जाता है कि आप गलत स्टेप ले लेते हैं, आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, आप मौत को गले लगा सकते हैं। इसलिए कभी भी आपकी नाराज़गी हो, कोई बात हो, तो आप उससे बात करके उस नाराज़गी को ख़त्म कर दीजिए, ठीक है। चलिए।